नमस्कार, जय हिंद। एसएससी, एमटीएस और हवलदार में अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया था, तो लगातार यही कन्फ्यूज़न दिमाग में चल रहा होगा कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। और सबसे बड़ी बेचैनी तो इस बात की है कि आखिर हमारा अब की बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जबकि आपने तैयारी भी बहुत अच्छे से करी थी और स्कोर भी आपका लगभग ठीक-ठाक ही है, 100 प्लस है। तो इस विषय में आपको मैं पूरी जानकारी देना चाहूँगा कि आपकी कट ऑफ लगभग में क्या रहेगी और आपका रिज़ल्ट कब आएगा। सभी बच्चों से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी दोबारा से कर रहे हैं, एयर फोर्स की कर रहे हैं या नेवी की कर रहे हैं, यानी अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच लॉन्च किया हुआ है। इंग्लिश वोकैब का प्लस ग्रामर का जबरदस्त तरीके से प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट को पूरी को देख लेना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, इसके बाहर आपको एसएससी एमटीएस में या फिर एयरफोर्स नेवी आर्मी में इससे बाहर वोकेबलरी देखने को नहीं मिलेगी। जबरदस्त तरीके से इससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको बता दूं एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए 2026 रिजल्ट अपडेट के लिए ये आप सबको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो हमारा एसएससी एमटीएस है, ठीक है, एसएससी एमटीएस है, इसमें लगातार बहुत सारे डाउट आप सभी सुन रहे होंगे, देखने को मिल रहे होंगे। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात ये भी रही है एसएससी एमटीएस में, एसएससी एमटीएस हवलदार 2026 में, कि इसका जो रिजल्ट है कायदा में वो आपका जून में ही आ जाना चाहिए था, जून के लास्ट तक। जून के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। कोई बात नहीं है, रिजल्ट नहीं आया। और अभी आपके पास में जो मौका है, अभी जबरदस्त तरीके से, जैसे इसका रिजल्ट नहीं आया तो लेकिन अभी फिलहाल आप केवल इस इंतजार में ना रहें कि इसका रिजल्ट आ जाएगा तब आगे कोई स्टेप लूं। वर्तमान में आप अपनी तैयारी करते रहें ना किसी एग्जाम की। और एसएससी एमटीएस हवलदार की भी भर्ती तुरंत आ रही है आपकी, अगस्त तक ये मान लो इसके फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। वर्तमान में अगर हम बात करें कि सबसे मेन चीज़ है इसके हवलदार के और एमटीएस के रिजल्ट को लेकर के, तो देखो एक चीज़ समझना हर एक बालक ध्यान से, भाई ये हमको आपको सबको पता है 26 जून 2025 को इसके फॉर्म भरे गए थे, 24 जुलाई 2025 तक इसके फॉर्म भरे गए थे। मतलब सीधे सीधे एक साल हो चुकी है। परीक्षा हुई थी 4 फरवरी से 20 फरवरी, ठीक है। एग्ज़ाम हमारा जो लगा था इसका 4 फरवरी से लगा था और जी 20 फरवरी तक, 4 फरवरी से 20 फरवरी तक लगा था इसका। और 3 मार्च को इसकी आंसर की आ गई थी, ठीक है, आंसर की आ गई थी 3 मार्च को, ठीक है। तो इतना टाइम जो लग रहा है रिजल्ट में, आप सबको पता है कि भाई जब भी कभी कोई नई संस्था किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराती है तो वहाँ समय लग जाता है कई बार उसको सोचने और समझने और देखने में। तो यहाँ पर आंसर की हमारी जो आई वो आ गई 3 मार्च को, ठीक है। मार्च के बाद में अप्रैल गया है, अभी मई, जून और जुलाई, ठीक है। तो भाई ये जो जुलाई है ना, ये ध्यान रखना आप सभी, क्योंकि नई वैकेंसी भी देनी है इन्हें भाई। तो ये नई वैकेंसी भी देनी है, तो इसमें आपका जो रिजल्ट है ये जुलाई जो हमारा है इसी के लास्ट में आपका अंतिम सप्ताह तक, क्या अंतिम सप्ताह तक या अंत में तक इसका रिजल्ट पूरी संभावना है कि इसका आएगा ही आएगा आपका, किसका, एसएससी एमटीएस और हवलदार। उसका रीजन है क्योंकि आप सबको मैं बता चुका हूं और फिर बता दूं कि नई वैकेंसी तुरंत इंतजार कर रही है एसएससी एमटीएस की, क्योंकि एसएससी एमटीएस का एक साइकिल है कि हर साल उसकी भर्ती आनी आनी होती है। जुलाई में लगभग फॉर्म शुरू हो ही जाते हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज़ और समझना कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि जी हमारी कट ऑफ को लेकर के, कट ऑफ हमारी लगभग क्या रहती है इसकी, ठीक है। तो हर स्टेट की कट ऑफ अलग अलग है और अलग अलग कट ऑफ को देख करके एक चीज़ ध्यान दें, सभी 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 बच्चे ध्यान से सुने। हमारी जो कट ऑफ है इसकी एसएससी एमटीएस की, एमटीएस व हवलदार, एमटीएस व हवलदार की जो हमारी कट ऑफ है वो हर साल क्या रहती है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखें आप सभी, आपका मेल व फीमेल। एक आदमी बोल रहा था कि भैया मेल फीमेल की कट ऑफ आपने अलग बता दी। अरे यार,
इतनी छोटी सी बात को लेकर के आप इतने नाराज हो गए हैं? कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो उसमें वो दिमाग में हमेशा वो बात चल जाती है, हैं? ऐसे इतना ज्यादा मत पकड़ा करो बेटा, अभी आप बच्चे हैं, ठीक है? तो इसमें देखो एक चीज समझना सभी बच्चे, जैसे कि जनरल से हैं कुछ बच्चे, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ठीक है? ये जो सभी बच्चे हैं, एक बात को ध्यान से समझना कि कट ऑफ को लेकर के जैसे स्टेट वाइज आएगी, स्टेट वाइज आएगी, लेकिन इसमें एक फायदा और भी रहता है आपको स्टेट वाइज में। मान के चलना, थोड़ी देर के लिए मैं आपको इसका एक प्रोसीजर समझा दूं। मान के चलो आपके मार्क्स आए, मान के चलो आपके मार्क्स आए 110, ठीक है? 110 मार्क्स आए, तो इसमें स्टेट वाइज तो है, लेकिन इसमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं है स्टेट वाइज। अब जैसे आपके मार्क्स आए 110 और आप हैं यूपी से, ठीक है, और यूपी की गई 130 पे, क्योंकि आपको ये कुछ चीजें हैं जिन पे पहले आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बुरा भी लग जाता है। पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, ठीक है, और जी उत्तराखंड है, उत्तराखंड, उत्तराखंड है। ये जो आपके राज्य हैं, ये जो आपके स्टेट हैं, इन स्टेट की कट ऑफ जाती है थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है? लगभग ये मानो बहुत सारे स्टेट से तो 20-20 नंबर ऊपर जाती है, और जनरल वाले तो बच्चे जो होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा देखेंगे, इसमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है उनको, है ना? तो अगर मैं इनकी बात करूं, इन स्टेट्स की बात करूं, तो पहले आप ये देखना, इन स्टेट्स के लिए मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, ठीक है? तो यहाँ इनकी कट ऑफ लगभग जो रहती है 128 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलती है, 1-2 नंबर ऊपर या 1-2 नंबर नीचे। बहुत सारे कहेंगे कि कट ऑफ ज़्यादा है, बहुत सारे कहेंगे कि कट ऑफ कम है, ना कम है ना ज़्यादा है, इसमें थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिलता है। आपने दिल्ली पुलिस देखा होगा, यूपी होमगार्ड, सभी की कट ऑफ आप देख लो, हमारी लगभग वही जाती है जो हम अपना एक अनुमान बताते हैं। ओबीसी की लगभग ये मान के चलो कि 122 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की लगभग 116 के आसपास, एससी की लगभग 108 के आसपास, और एसटी की लगभग आपकी 92 के आसपास। ये आपकी लगभग रहती है इन स्टेट्स की, तो ये स्टेट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है? अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि जी हम किस तरीके से अपना क्या मान के चलें, क्योंकि सारा जो खेल था इसमें वो किसका था? इंग्लिश का था, जीके जीएस का था, है या नहीं? तो इन दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपकी मेरिट तैयार हो रही है। और सबसे जो अहम चीज़ है इन स्टेट्स के लिए कि इनकी कट ऑफ इसलिए ज़्यादा जाती है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, प्लस ये दिन रात ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाब रखते हैं दिमाग में कि सरकारी नौकरी। जैसे असम है, गुजरात है, मणिपुर है, तेलंगाना है, इधर के बच्चे जो होते हैं, अदर स्टेट जो होते हैं, ठीक है, अदर स्टेट की कट ऑफ कम रहती है। कम कितनी रहती है उन सभी की देख लो। जैसे यहाँ 128 है तो यहाँ लगभग 110 से शुरू होती है, और ये ओबीसी की लगभग 104, 105, ईडब्ल्यूएस की लगभग आपकी 100 के आसपास, एससी की लगभग आ जाती है 93 के आसपास, और एसटी की आ जाती है लगभग आपकी 82 के आसपास, ठीक है? ये कट ऑफ लगभग अदर स्टेट के लिए रहती है। अदर स्टेट के लिए क्यों रहती है? क्योंकि अदर स्टेट में जो है लोग ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हों आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, लेकिन ये जो 5 राज्य जो मैंने आपको बताए हैं, यहाँ तो मारा मारी रहती है, हर एक किसी का सपना यही रहता है काश सरकारी नौकरी मिल जाए, ठीक है? तो सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करके बता चुका हूँ। रिजल्ट के लिए बात कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका लगभग इसी महीने में आपका आ जाएगा, और उसके बाद में जो हमारा फिजिकल है हवलदार के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो सभी साथियों से कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।